नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है सकारात्मक सोच बनाए रखें। यानी बहुत बार जीवन में देखने में ऐसा आता है जबकि आप जो कर रहे होते हैं या आप सब चीज़ें सही लेकर के चल रहे होते हैं, सोच विचार सब बिल्कुल सही रख रहे होते हैं और अचानक में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर व्यक्ति अपने विचार को स्थिर नहीं रख पाता। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी घटित हो जाती हैं, कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर व्यक्ति की सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं और कभी कभी ये विचार स्थायी रूप से बदलते हैं, कभी कभी विचार जो है अस्थायी रूप से बदलते हैं। तो अस्थायी रूप से बदलते हैं तो कोई बात नहीं है, जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा एक छोटी सी घटना होती है, किसी खास व्यक्ति के लिए वो घटना बहुत बड़ी हो जाती है। एक छोटी सी घटना है, केवल 200 रुपये की बात है। 200 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, और लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो कि एक गुलाब का फूल ही बेच रहा है या एक खिलौना बेच रहा है या एक गुब्बारे बेच रहा है, और उसने वो पैसे 200 रुपये अपने जो है वो अपनी पॉकेट में रखे, और अचानक ही वो 200 रुपये उसके पास से कहीं गिर गए या कहीं उड़ गए या किसी ने निकाल लिए, और उसको ये बात पता लगती कि मेरे पास 200 रुपये नहीं है। हो सकता है कि उसको उस 200 रुपये से हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है उस 200 रुपये की सोच का असर उसको इतना गहरा हो कि उसके जीवन को ही पूरी तरह प्रभावित कर दे, और हो सकता है कि उसकी सोच तुरंत ही उस चीज़ को लेकर के उस बात को ही नकार दे और फिर से उस काम में उसको आगे बढ़ा दे। तो ये घटनाओं में जो लास्ट वाली घटना थी, जहाँ उसने 200 रुपये कीमती थे उसके लिए, निश्चित रूप से कीमती थे, लेकिन वो ये सोच के चल देता अब गिर गए तो गिर गए, अब क्या करा जाए, मैं और कमा लूँगा। एक तो ये सोच थी। ये कौन सी सोच थी? जहाँ उसने पैसे तो गिरे, ये तो स्वीकार किया कि मुझसे गलती हो गई, चीज़ गिर के ख़त्म हो गई, लेकिन उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि अब मुझे आगे बढ़ना है, अब उस 200 रुपये को सोचते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पैसे मेरे पास से जा चुके हैं। दूसरे वो लोग थे जिन पर उस चीज़ का इतना गहरा असर हुआ कि उनको लगा जैसे जीवन ही चला गया, क्योंकि ये सच है कि वो उनके दो उसके कमाए हुए वो 200 रुपये पूरा परिवार को खाना देने में सक्षम थे। लेकिन हो सकता है कि एक दिन के वो 200 रुपये गिर जाने की वजह से पूरे परिवार को भूखा सोना पड़ जाए। हो सकता है भूखा ना भी सोना पड़े, लेकिन उसने उस चीज़ को इतना दिल से लगा लिया कि वो जीवन भर तक उस चीज़ को नहीं भूल पाता। कई बार लोग इतनी जिसको आप सामान्य कह सकते हैं, इसके लिए व्यक्ति पागल तक हो जाता है। ये कौन सी सोच थी? ये वो सोच थी जिसके कारण से उसकी जो हानि हुई वो स्थायी हो गई, स्थायी हो गई, और वो चाह कर के भी उस चीज़ को हटा नहीं पा रहा। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें वो एक लाडला फिल्म, जिसमें एक वो बच्चा है, जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आ जाता है, और वो उसकी चाची उसको खिला रही होती है। वो अचानक उस सदमे में वह मतलब उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाती, पागल हो जाती है और वो जीवन में सब कुछ भूल जाती है। और वही उसके उसी तरीके का बच्चा उसके बेटी के जब जन्म लेता है, और जब वो उसको वहाँ पर भेजते हैं, उस बच्चे को देख कर के वो उसी बच्चे का अनुभव करती है, और वो उस सदमे से बाहर आ पाती है। तो ये तो एक घटना थी कि वो सदमे से बाहर आ गई, ये तो फिल्म थी जहाँ दिखा दिया। लेकिन कई बार व्यक्ति सदमे से बाहर ही नहीं आता, जो कि बहुत गहरी चोट थी। जो ये सोच किसके कारण से हुई? आपके इमोशंस के काबू न रखने के कारण से। ये इमोशंस कब बढ़ जाते हैं? जब आप उनको बढ़ने देते हैं, हर बात को अपने दिल से लगा लेते हैं।
चीज़ें हैं, नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस व्यक्ति के लिए ये 200 रुपये बहुत बड़े थे, जो अपने पूरे दिन के बाद इसको लेके आ पाता है, कमा पाता है। और हो सकता है कई बार तो व्यक्ति को 4-4, 5-5 दिन भूखा रह सोना पड़े और उसके बाद 200 रुपये आए हो। ऐसा भी हो सकता है, किसी के जीवन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। तो उसके लिए तो वो बहुत ही कीमती है। लेकिन सारी चीज़ें कीमती होने के बावजूद भी आपके ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। आप हैं तो ज़िंदगी चल रही है, आप नहीं है तो ज़िंदगी ही नहीं चलेगी। फिर क्या हुआ कि आप अभी तक तो पैसे गए थे, वो आप ही चले जाएंगे दुनिया से उठ के। तब क्या होगा? तब वो चोट बहुत ज़्यादा गहरे तक असर दिखाएगी। इसका मतलब ये हुआ, हर चीज़ एक सीमा तक नुकसान पहुंचाए वो ठीक है, लेकिन उस सीमा के बाद व्यक्ति को अपने आप को संभालना पड़ता है। लेकिन ये किसी एक चीज़ के बारे में नहीं कही जा सकती, ये हर चीज़ के बारे में हो सकती है। क्योंकि व्यक्ति को जीवन में वो सारी चीज़ें जो वो लेके चल रहा है, जो जो चीज़ें वो मान के चलता है, ये चीज़ें स्थायी बनी रहने वाली। वो चीज़ें कभी कभी स्थायी होती हैं, कभी कभी स्थायी नहीं होती हैं। कभी कभी चीज़ों का नुकसान व्यक्ति को उठाना पड़ता है, लेकिन उस बावजूद उसको चलते रहना पड़ता है। चीज़ें हैं, बड़ी हैं, नो डाउट आप उनको छोटा कह सकते हैं। ये चीज़ किसी और के लिए हो सकता है कि बहुत सामान्य हो, लेकिन दोनों घटना, एक तो घटना मैंने आपको ये बताई कि जो जो उसके 200 रुपये थे, वो पूरे दिन में कमाने के बाद उसका पूरा परिवार चल रहा था। तो ये निश्चित रूप से उसके लिए बहुत कीमती है। या कई दिनों के बाद भी उसके पास 200 रुपये आते हैं, वो बहुत कीमती है। और हो सकता है उसके लिए जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसको जीवन में इससे ज़्यादा कभी कुछ मिला ही नहीं है, इसलिए उसके लिए जीवन में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो किसी और व्यक्ति से पूछिए, किसी आम व्यक्ति से पूछिए, एक सामान्य व्यक्ति से पूछिए, वो कहेगा 200 रुपये क्या होता है? 200 रुपये तो एक जरा सा एक कहेंगे नारियल पानी पियेंगे उसमें ख़त्म हो जाएंगे। या 200 रुपये तो कुछ किसी छोटी चीज़ में खर्च हो जाते हैं, उसका वैल्यू क्या है? वो कहेगा वैल्यू क्या है। लेकिन वैल्यू एक व्यक्ति के लिए वैल्यू क्या है शब्द का, और दूसरे के लिए वैल्यू क्या है नहीं, वैल्यू उसकी वैल्यू जीवन से भी ज़्यादा कीमती है, जहाँ उसको जीवन दे के चुकाना पड़ा। जिस तरीके से मैंने लाडला फिल्म का उदाहरण दिया कि वहाँ पर वो बच्चा है, वो माँ जो है उस बच्चे के लिए, जिसके पास बच्चा हुआ ही नहीं, उसके लिए वो बच्चा बहुत कीमती था, बहुत कीमती था। और वो उसके हाथ से चला गया। लोगों के लिए वो बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए वो कीमती इसलिए था। और जिसके लिए उसको 25-30 साल पागलपन सहना पड़ा। लेकिन ये जीवन की बहुत ही ऐसी स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति कभी कभी किसी से आहत होने के कारण से ऐसा करता है। जब भी ऐसी स्थिति परिवार के किसी सदस्य की हो, मतलब परिवार के किसी सदस्य को किसी चीज़ का दुख सता रहा हो, कभी कहते हैं ना, कभी कभी औरतें तो बिना किसी बात के कुछ भी बोल, और आदमी कुछ भी, एक व्यक्ति परेशान है, अरे क्या तुम तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, वो तो पहले ही नहीं कुछ कर पा रहा, आप उससे और कह के चले गए। वो परेशान तो है ना अपने आप से, क्योंकि वो खुद कोशिश कर रहा है, नहीं निकल पा रहा। आप उसे बिना किसी बात के आहत करें। पहली बात तो ऐसा व्यक्ति की जिसको आप, जो पहले से परेशान है, उसको परेशान करना, पहली बात तो ये पूरी तरह से ईश्वर को छूने जैसी चीज़ है। यानी ईश्वर को पीड़ा पहचानी जैसी चीज़ है। वो व्यक्ति उस समय इंसान की स्थिति में नहीं है, उससे निकली हुई एक आह आपके आपका सब कुछ समाप्त कर सकते हैं, सब कुछ समाप्त कर सकती है। ऐसे व्यक्ति को छूने की भी ज़रूरत नहीं है, देखने की भी ज़रूरत, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में व्यक्ति को खुद से आगे निकलने की ज़रूरत है। उस व्यक्ति को समझाने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। यदि वो भी कब समझाने की ज़रूरत, जब वो कह रहा है कि पता नहीं जीवन मेरा बदलता नहीं। यदि कोई ऐसी बात कह रहा है जिससे उसको पीड़ित है, उससे वहाँ से निकालने की ज़रूरत है, उस तकलीफ़ से बाहर निकालने की ज़रूरत है।
क्योंकि तकलीफ़ में तो वो ऑलरेडी है। इसका मतलब वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, चाहता तो है लेकिन पॉजिटिव उसकी परिस्थितियाँ उसको पॉजिटिव नहीं होने दे रही है। ऐसे व्यक्ति को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। यदि आप खुद संभलने की स्थिति में, तो आपको खुद उस स्थिति में खुद ही संभल जाना चाहिए। उस स्थिति से बाहर आने की घटना हुई, चीज़ें हुई, लेकिन ठीक है भाई, जाने दो। जैसा कि लास्ट वाली स्थिति में देखा कि वो उस बच्ची के लिए भी वो इतने इम्पोर्टेंट थे, वो जो 200 रुपये गिरे थे, जिसने पूरे दिन के बाद कमाए थे, लेकिन उसने कहा अब गिर गए तो गिर गए, अब आगे बढ़ते हैं। ये सोच व्यक्ति को खुद लानी पड़ती है, तब व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से आगे निकल जाता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो किसी को पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।